हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या पूछता है रेलवे जीके में। तो इस वीडियो को आपको 40 से 50 सेकंड देखना है। आप खुद समझ जाओगे कि रेलवे क्या पूछता है जीके में, और आप खुद इस वीडियो को अंत तक देखोगे। बस रिक्वेस्ट इतनी सी है, 40-50 सेकंड ही वीडियो को देख लेना। तो इसमें बिल्कुल रिसर्च करके हम आपके सामने डेटा लेकर आए हैं। 2014 से लेके अब तक का डेटा है आपके सामने। ये हमने पूरा रिसर्च करके बनाया है। ये देखिए, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप रेलवे के इनमें से किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उसका सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। यानी कि किसी एग्ज़ाम में तो जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज है, किसी में थोड़ा कम वेटेज है ज़रूर। तो आप ये देख सकते हो। और ये 2014 से लेके अब तक का डेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। यानी कि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से, हिस्ट्री से, इकोनॉमी से, पॉलिटी और कंप्यूटर से। यानी हम इस वीडियो में जीके की ही बात करेंगे। साइंस की वीडियो अलग से आ जाएगी, उसको आप देख लेना, पूरा एनालिसिस उसमें भी बता दिया गया है। तो देखिए, आपके सामने ये सब्जेक्ट हैं और उनके क्वेश्चन कितने कितने एग्जाम में आ चुके हैं वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी से 1718। अब देखिए, 2014 से अब तक का ये डेटा एनालिसिस किया है हमने। टोटल क्या पूछता है, इससे बाहर ही कुछ पूछेगा। तो अब आप देखते हैं, जेई से लेके और ग्रुप डी तक ये सभी एग्ज़ाम रेलवे करवाता है। 2014 से अब तक टोटल 625 पेपर हो चुके हैं रेलवे के। उन सभी का एनालिसिस हमने किया है और साथ ही ये सब कुछ बनाया है। पेपर पूछने का तरीका क्या है एग्जामिनर का, ये आपके सामने लिखा हुआ है। कुछ लोग तो इसे जानते हैं बट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखिए कि 50% बिल्कुल सेम रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनमें आ चुके हैं, वो रिपीट होंगे। कैसे रिपीट होंगे वो भी आपके सामने प्रूफ दूंगा अभी। 30% जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनसे रिलेटेड आते हैं और 20% क्वेश्चन एग्जामिनर नए बनाता ही बनाता है। ये देखिए, प्रूफ आपके सामने है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है कि ये जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से। इसका राइट आंसर है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये पहले 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया, फिर उसके बाद 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत किस वेद में संग्रहित है। इसका राइट आंसर है सामवेद में संग्रहित है। ये 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया, फिर उसके बाद एनटीपीसी में पूछा गया। ये कतई नहीं है कि एनटीपीसी का क्वेश्चन एनटीपीसी में वापस रिपीट हो जाए। कोई सी भी परीक्षा के क्वेश्चन आपस में रिपीट हो सकते हैं, जीके में ऐसा ही होता है। देखिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। ये पहले ग्रुप डी में 2018 में आ चुका है, 2021 में एनटीपीसी में आ चुका है। अब देखिए रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है, ये देखिए आप, जो लाल पेन चल रहा है उसमें, कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ये किस में संकलित हैं, ये सूक्त मंडल में संकलित हैं। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने कि ऋग्वेद के स्रोतों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। नीचे वाले से रिलेटेड है ऊपर वाला क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन है एग्जाम एनटीपीसी का, एनटीपीसी जो 2022 में हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी में एनटीपीसी के बाद परीक्षा हुई ग्रुप डी की, उसका क्वेश्चन है। यानी कि इससे रिलेटेड पूछा है। पहले तो पूछ लिया सूक्त कहाँ पे है, मंडल में है, तो ऋग्वेद का स्रोतों का संकलन कहाँ है, सूक्त में है, ऐसे पूछ लिया। ये रिलेटेड है। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का संग्रह में क्या है, 1028 सूक्त हैं, यहाँ पे दिया गया है। अब नीचे भी पूछा गया है खालिस्तान सूक्त हैं किसमें, ऋग्वेद में 1028 सूक्त। ये आप परीक्षाओं की तिथि यहाँ पे देख सकते हो। ये आपके सामने बिल्कुल प्रूफ दे दिया है। 50% बिल्कुल सेम रिपीट, 30% रिलेटेड रिपीट और 20% नए क्वेश्चन बनते हैं। भाई, जो नए क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो लगभग किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे जो वनडे एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराते हैं। साथ ही आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि अमेरिका ने कब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। ये क्वेश्चन लगभग किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। ये एग्ज़ाम में अब आ चुका है, तो किताब किसी ने अपडेट की हो तो डाल दिया हो, बट पहले किसी भी किताब में नहीं था। तो समझ सकते हो 20% जो नए क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। यदि आपने 80% स्कोर कर लिया तो आप टॉप स्कोरर में आ जाओगे। आपको बशर्ते है कि मैथ और रीजनिंग को 90 से 100% करने की कोशिश करनी है एग्ज़ाम में। तो अब हम आपके लिए क्या करवाएंगे, तो आप देख सकते हो
कि ये 6 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं जीके में, साइंस की बात नहीं, जीके में, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर। ये आपके सामने डेटा है कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2014 से लेके अब तक। और हम आपको क्या करवाएंगे, पेपर वाइज जीके और टॉपिक वाइज। तो पेपर वाइज को सबसे पहले आपको समझाता हूँ। पेपर वाइज का मतलब है कि 4 एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है अब 2024 में, जिसमें से एग्ज़ाम है एएलपी का, जेई का, टेक्नीशियन का और एसआई का। इन चारों एग्ज़ाम के होने से पहले हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर इनके हो चुके हैं केवल इन्हीं एग्ज़ाम के, वो सोल्व करवा देंगे पेपर वाइज। यानी कि एसआई का 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसको सोल्व करवा देंगे, सेकंड शिफ्ट में हुआ उसको सोल्व करवा देंगे। कैसे सोल्व करवाएंगे वो भी अभी एग्जाम्पल आपके सामने दिखा दूंगा। और टॉपिक वाइज जीके भी सोल्व करवाएंगे। जैसे टॉपिक है पहला ही पाषाण काल। पाषाण काल में जितने भी 2014 से लेके अब तक क्वेश्चन हो चुके हैं उनको सोल्व करवाएंगे, और विद एक्सप्लेनेशन और व्याख्या के साथ दोनों करवाएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिए, आपको दिखाते हैं कैसे कैसे हम आपको समझाएंगे। ये प्रश्न एनटीपीसी के 28 दिसंबर 2000 शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न आया है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रार्थना समाज कहाँ बना, ये। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज कब बना, ये क्वेश्चन। तो हम आपको इसमें क्या करवाएंगे, तो हम आपको जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं या ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये देखिए, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में बनाया, यानी कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया। तो इससे रिलेटेड ये जो नीचे क्वेश्चन है समाज के, यह आपको बिल्कुल पीडीएफ कंपाइलेशन में करके दिए जाएंगे। जब भी हम आपको समझाएंगे, वीडियो लेक्चर लेंगे, उसके बाद टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने कहाँ की, बॉम्बे में, और कब की, 1875 में। ये भी रिलेट होता, ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की। तो एक क्वेश्चन करंट का और आपको समझाते हैं, उसके बाद वीडियो को करते हैं एंड। ये देखिए कि अप्रैल 2019 में किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट क्या क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है विजय बैंक और देना बैंक। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करवाएंगे हम कि बैंकों का विलय हुआ जो 3 चरणों में हुआ, 2017 में, 2019 में, कि हम कैसे सोल्व करवाएंगे इसको, कि जो बैंकों का विलय हुआ 3 चरणों में हुआ, 2017 में, 19 में, 21 में। 2017 में एसबीआई के साथ भारतीय महिला बैंक और उसके सहयोगी बैंकों को मिला दिया गया। 2019 में विजय बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। और जो तीसरा चरण में विलय हुआ उसमें 10 बैंकों का विलय आपस में हुआ। ये देखिए आपके सामने इस प्रकार कुछ कंपाइलेशन कर दिए जाएंगे। ऊपर जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो वनडे एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और यहाँ पे पूछ सकता है। जैसे कि वनडे एग्जाम एसएससी के जितने भी एग्जाम, सेंटर के जितने भी एग्जाम होते हैं या स्टेट के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तभी हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। बिल्कुल कचरा यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है। इस प्रकार हम कंपाइलेशन करके आपको देंगे। जो ये तीसरा चरण है उसमें ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया, सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में जाके मिला दिया गया, और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मिल गया। जो ये ऊपर एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये देखिए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि जिसमें भी इकोनॉमिक्स आती है। भारतीय रिजर्व बैंक कब बना, 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत बना, 1934 के अधिनियम के तहत। बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब आया भारत में, 1949 में। अब देखिए 2 करंट के क्वेश्चन भी डाले हमने इसमें कि भारत में वर्तमान में कितने सार्वजनिक बैंक हैं और कितने निजी। 12 तो सार्वजनिक हैं और 22 निजी बैंक हैं। तो ऐसे हम आपको करंट भी क्लियर करवा देंगे। तो आपको बस इतना ही करना है कि हमें सपोर्ट करना है, और जो ये सीरीज स्टार्ट होगी 1 या 2 दिन से, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे पहले ये कंप्लीट कर दिए जाएंगे सीरीज, और जो टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाइज दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि मैं जीके का क्वेश्चन करवाऊंगा, टोटल जितने भी हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर सेट वाइज और टॉपिक वाइज दोनों। रीजनिंग के क्वेश्चन और अदर टीचर करवाएंगे, जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी अदर टीचर। इसी प्रकार आपको बिल्कुल
सोल्व करवाएंगे। यदि आप और कहीं से पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप वहाँ से पढ़ते रहिए, आप अपना डिस्ट्रैक्शन ना करिए। बट आपको बता दूँ कि प्रीवियस ईयर आपको ज़रूर करना है, और हम जो ये क्वेश्चन करवाएंगे बिल्कुल प्रीवियस ईयर करवाएंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कराएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कराएंगे। जो 20% नए क्वेश्चन बनाता है उसमें हम अपनी माथापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने 80% स्कोर कर दिया एग्ज़ाम में तो हम टॉप करके आएंगे। यदि हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।